मरने के बाद अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटना सभी के लिए सम्मान की बात होती है, लेकिन भारत में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका मृतदेह न केवल अपने देश के राष्ट्र ध्वज में बल्कि दो अन्य देश यानी कि टोटल 3 देश के राष्ट्र ध्वज में लिपटा हुआ था। तो आइए देखते हैं कौन है ये व्यक्ति जिसका मृतदेह, जिसकी डेड बॉडी पे टोटल 3 देश के राष्ट्रध्वज में लिपटी हुई थी। तो ये व्यक्ति जो है उड़ीसा के स्वतंत्र सेनानी, पायलट, उद्योगपति और राजनेता बीजू पटनायक जी, जो कि 2 बार उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 1961 टू 1963 और 1990 से लेके 1995 तक। विजयानंद पटनायक, जिन्हें अक्सर बीजू पटनायक कहा जाता है, भारत के एकमात्र व्यक्ति है। उनके शरीर को 3 देशों के यानी कि भारत, रशिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रध्वज में लपेटा गया था। बीजू पटनायक एक पायलट थे और जब द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर संकट में था, तो उन्होंने डकोटा लड़ाकू विमान उड़ाकर, जो कि एक फाइटर एरोप्लेन था, उससे हिटलर की सेना पर बमबारी की, जिससे हिटलर को भारी नुकसान हुआ था और हिटलर को पीछे हटना पड़ा था। रशिया द्वारा उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया और उन्हें ऑनररी सिटीजनशिप यानी कि मानद नागरिकता भी प्रदान की गई। रशिया ने इस दिग्वंत नेता के सम्मान में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक भी मनाया था। इंडोनेशिया कभी डच यानी हॉलैंड का कॉलोनी हुआ करता था और डचों ने इंडोनेशिया के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। डच सैनिकों ने इंडोनेशिया के आसपास के पूरे समुद्र को अपने नियंत्रण में रखा और उन्होंने कभी भी इंडोनेशियाई नागरिक को बाहर नहीं जाने दिया। 1945 में इंडोनेशिया को डचों से मुक्त करा गया था। जुलाई 1947 में इंडोनेशियाई पीएम सुल्तान शजाहिर को डचों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने भारत से मदद मांगी। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बीजू पटनायक से इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री शजाहिर को भारत लाने के लिए कहा गया। 22 जुलाई 1947 को बीजू पटनायक और उनकी पत्नी ने एक डकोटा विमान लिया और वहां से उड़ गए और डच के नियंत्रण क्षेत्र में उड़ान भरने के दौरान वे उनकी धरती पर उतरे और बड़ी बहादुरी दिखाते हुए इंडोनेशियाई पीएम को सिंगापुर के रास्ते वो भारत ले आए, सुरक्षित भारत ले आए। इस घटना में उन्होंने जबरदस्त ऊर्जा विकसित की और उन्होंने डच सैनिकों पर हमला किया और इंडोनेशिया को आज़ादी मिली। बाद में जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी का जन्म हुआ, तो उन्होंने बीजू पटनायक और उनकी पत्नी को शिशु का नाम देने के लिए बुलाया गया। बीजू पटनायक और उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति की बेटी का नाम मेघावती रखा। इंडोनेशिया में 1950 में बीजू पटनायक और उनकी पत्नी को ऑनररी सिटीजनशिप यानी कि मानद नागरिकता पुरस्कार भूमिपुत्र प्रदान किया। उनकी मृत्यु के बाद इंडोनेशिया ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। सन 1947 में जब एक ट्राइबल लोग जिसको पाकिस्तानी आर्मी बैक कर रही थी, उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया और फिर वो लोग बारामूला पर कब्जा करने के लिए पूर्व की ओर बढ़े, तो वह बीजू पटनायक ही थे जिन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को विमान उड़ाकर सैनिकों को श्रीनगर तक पहुंचाकर और दिल्ली से श्रीनगर तक यानी कि बहुत सारे दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली तक कई यात्राएं की और काफ़ी सारी जान बचाई थी। तो ये थे बीजू पटनायक जी, जिनको तीनों देशों द्वारा सम्मानित किया गया था।